नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत बड़ा नुकसान दिया लोगों को अगर उन्होंने पिछले 12 महीने में खरीदा है तो, लेकिन अब फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई दिख रही है इस स्टॉक के लिए, इसके इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक का नाम है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये एक मोनोपोली बिजनेस है, बट इस स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से बड़ी गिरावट हुई है। लगभग 304 रुपीज का हाई लगाने के बाद स्टॉक 138 पे आकर खड़ा हो गया है। इस समय काफी बड़ी गिरावट के बाद अब इन लेवल्स पे पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, जहां बॉटम स्टॉक अराउंड 130-135 के अराउंड बना रहा है। और आज फाइनली बहुत बड़ी न्यूज आती हुई दिख रही है। 25 नवंबर ये डेट आप याद रखना, और मंडे के सेशन में इस स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है इस खबर के चलते। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या है खबर और इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा इस स्टॉक के प्राइस पे। तो न्यूज है, बोर्ड मीटिंग ऑन November 25 टू कंसीडर शेयर बायबैक। ये क्या है आपको अच्छे से पता होगा बायबैक क्या है। स्टॉक की बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन के मामले में ये स्टॉक ऑलरेडी एक बार बोनस अनाउंस कर चुका है और 2:1 का करा था, यानी कि आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 2 शेयर कंपनी ने दिए थे। 900 रुपए का भाव था तब ये 300 रुपए पे आया था और उसके बाद से ही करेक्शन चल रही है। अब इस बायबैक को डिटेल में समझते हैं और ये स्टॉक के प्राइस को कैसे सपोर्ट देगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा, ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो, और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, जो कमेंट्स इस वीडियो में आएंगे स्टॉक के नाम और आपकी क्वेरी, उस स्टॉक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे सबको पढ़ूंगा और सब पे रिप्लाई दूंगा। तो अपने स्टॉक का नाम प्लस अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। अब IEX की बात करने से पहले मैं बायबैक को समझाना चाहूंगा कि ये कैसे स्टॉक को हेल्प करता है। बायबैक 2 तरीके से होता है और ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट। सबसे पहले आते हैं ये टेंडर मार्केट क्या है। टेंडर मार्केट को आप नाम से ही टेंडर रूट, यानी कि कंपनी एक भाव देगी। मान लीजिए 138 पे स्टॉक चल रहा है, कंपनी भाव कर देती है 200 रुपए की, हम 200 रुपए के भाव से इतने अमाउंट के शेयर्स खरीदेंगे। तो जो भी इसके इन्वेस्टर्स होंगे, यानी कि जो भी IEX के स्टॉक को होल्ड करते हैं, वो कंपनी को डायरेक्टली 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक एक रिकॉर्ड डेट, एक एक्स डेट तो होती है। एक्स डेट मींस अगर आप इस तारीख से पहले स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आप 200 रुपए पर शेयर के भाव पर कंपनी को बेच पाएंगे। ये 200 रुपए कुछ कंपनी ने दिया नहीं है, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, ठीक है। तो 200 रुपए पर शेयर पे आपको एक ऐसा पर्सन पता है जो आपका 138 रुपीज पर शेयर जो चल रहा है मार्केट में, उसके सामने 200 रुपए पे खरीद रहा है। अब वो डायरेक्टली, अब आपके पास 100 शेयर है तो वो 100 के 100 तो खरीदेगा नहीं, ऐसे तो हर किसी को फायदा हो जाएगा, वो भी बड़ा वाला। तो वो एक कंडीशन दे देता है, मान लीजिए वो कंडीशन देता है कि आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो मैं उसके सामने केवल 10 शेयर्स ही एक्सेप्ट करूंगा। तो अब आपको 10 शेयर बेचने के लिए अपनी पोर्टफोलियो में 100 शेयर्स लाने पड़ेंगे। 100 शेयर्स बेचने के लिए 1000 शेयर्स चाहिए होंगे। तो इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया आता है जिसे एंटाइटलमेंट रेशो वगैरह कहते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस रेशो वगैरह भी होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे जो होता है ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट क्या होता है, यहां आपको नाम समझ में आ रहा है, ओपन मार्केट यानी कि चलते बाजार में शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बायबैक हो रहा है चलते बाजार में। अब मान लीजिए कंपनी का प्राइस 138, 140 चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कंपनी कहती है मैं 200 रुपीज तक अपने शेयर्स खरीदूंगा ओपन मार्केट से, और अमाउंट दे देती है आपको, मान लीजिए 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस स्टॉक का प्राइस 140 पे ट्रेड कर रहा है, उनका मन कर रहा है आज खरीदने का, उन्हें खरीद लिया। उन्हें अगर 100 करोड़ का खरीदना है टोटल माल, उन्हें आज 10 करोड़ का खरीद लिया। कल स्टॉक का प्राइस इनकेस गिरता है 130 पे आ जाता है, वो 20 करोड़ का और खरीद लेते हैं। स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, वो 180 हो गया, उन्होंने और खरीद लिया, 190 हो गया और खरीद लिया, 101 रुपए हो जाएगा, सॉरी 201 रुपए हो जाएगा ना, तो नहीं खरीद सकते वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है हम हायर एंड 200 रख रहे हैं, उसके नीचे ही खरीदेंगे। तो वो लोग तब खरीदेंगे स्टॉक को जब स्टॉक का प्राइस गिर रहा होगा। तो अब क्या होगा, गिरते बाजार में कोई खरीदार आएगा, बायर आएगा, तो स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलेगा तो वो ऊपर जाएगा। अब इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। भाई क्लोज बाजार बंद में आप लाइव एग्जांपल
तो इसको मैं आपको बताऊं, इंफोसिस ने रिसेंटली ओपन मार्केट से बायबैक अनाउंस करा 9,300 करोड़ का, और इसका जो टॉप प्राइस रखा गया है वो 1850 है। तब स्टॉक का प्राइस अराउंड 1400 पे ट्रेड कर रहा था जब बायबैक अनाउंस हुआ। अब देख लीजिए स्टॉक 1600 के समथिंग आ चुका है। कंपनी कब खरीद रही है कब नहीं खरीद रही हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, बट हाँ कंपनी खरीद रही है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी को अच्छा लग रहा है, उनका शेयर, उनका प्राइस अच्छा लग रहा है। तो ये बायबैक कहीं ना कहीं 3 चीजें डायरेक्टली इंडिकेट करता है। पहला, कंपनी के पास पैसा है, और पैसा है तो वो अपने शेयर्स को खरीद रहे हैं। अब शेयर्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इसलिए तो खरीदेगा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो शेयर खरीद लो। रीजन यही होगा कि उन्हें अपने स्टॉक में ग्रोथ दिखती है, उन्हें अपना स्टॉक यहां से अच्छा दिखता है। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 25 नवंबर को बोर्ड मीटिंग है बायबैक को लेकर। उसके बाद जो भी डिटेल्स आएंगी, ओपन मार्केट से है, टेंडर मार्केट से है, कितने अमाउंट का है, किस तरीके का है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा जैसे ही आ जाएंगी। तो 25 नवंबर बड़ा एक्शन होगा, बड़ी खबर आएगी, और मंडे को इस न्यूज पे एक्शन देखने को मिलेगा IEX के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।